आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जोगी कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताल ठोंक दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कोरबा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बिलासपुर लोकसभा से लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। राजनीति पर दिलचस्पी रखने वालों की माने तो अजीत जोगी ने कोरबा लोकसभा को इसलिए चुना क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र मारवाही कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आता है। वहीं मारवाही जोगी का गढ़ माना जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद स्वयं अजीत जोगी वहां से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुए हैं। इसके साथ ही उनके पुत्र अमित जोगी भी भारी मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कोरबा में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने दोहराया कि बसपा से उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा। वे सोमवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कोरबा आए हुए थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि कोरबा से उनका नाम फाइनल है क्या, तो जोगी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। वहीं बसपा के लगातार प्रत्याशी उतारने के सवाल पर जोगी ने कहा कि कल की लिस्ट पर मुझसे चर्चा की गई थी और अभी 3 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि बची तीनों सीटों पर जोगी कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। लड़ना है, इरादा है, इसीलिए तो फाइनल माना जाए कि आप कोरबा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए, 8 लोकसभा का बीएसपी ने घोषणा कर दी, आपने कहा कि मुझे नहीं बताएगा। 3 अभी बची हुई है सीट, क्या इसमें नहीं, जो कल घोषणा की है उसके लिए मेरी चर्चा हुई। कोरबा लोकसभा से और किसका नाम आ रहा है सर बसपा से? बसपा से किसी का। तो सर 9 सीटों पे बसपा, 2 सीटों पे जोगी कांग्रेस लड़ेगी, क्या यही तय है? अभी तो 3 छूटी हैं। तो कहा जा रहा है रायपुर से भी बसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। नहीं, कहा तो कुछ भी जाए, तो गठबंधन रहेगा, गठबंधन था, है और रहेगा। कोरबा से अजीत जोगी जी का नाम तय है मतलब। हाँ। कोरबा से शारदा पाल के साथ शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।